साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव भारतीय फेसबुक के माध्यम से आप सभी के बीच में आज फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज एक विकट जो परिस्थिति आई है, इस देश के ऊपर एक विषम संकट खड़ा हुआ है इस देश के ऊपर। आज मैं उस पर बात करूंगा और इस देश की जो व्यवस्था है, सरकार है, सरकार चलाने का जो तरीका है, आज उस तरीके पर बात करूंगा और सरकार को सीधे तौर पर चेतावनी देकर कहना चाहता हूं कि अगर आप सत्ता के मद पर चूर होकर के इस देश को अपनी जागीर समझ बैठे हैं तो आपका ये सत्ता का गुरूर हम 2024 में तोड़ कर दिखाएंगे। यह वादा है हमारा आपका। सबसे पहले मैं देश के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए जान न्यौछावर कर दी, इस देश के लिए कुर्बानी को गले लगाने से एक पल भी नहीं कतराए, इस देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। साथियों, समस्या विकट है और वो सरकार चलाने वाला मदमस्त जो सरकार की रूपरेखा को बनाता है, तय करता है, इस देश की व्यवस्था का निर्धारण करता है, वह शायद सो रहा है। 2013-14 के पहले जो उसके भाषण हम सुनते थे, उन भाषणों में हम सुना करते थे कि हम देश की केंद्र की सरकार को चुनौती देते हैं, इस देश की केंद्र पर बैठी सरकार को चुनौती देते हैं, अगर उसमें चलाने का साहस नहीं है तो इस्तीफा दे दे, हम आकर इस देश की व्यवस्था को सुचार करेंगे। क्या यही सुचार आपका सुचार क्रियाकलाप है? 20 जवानों के सर काटे गए, 20 जवानों को जान से मार दिया गया। जवान अपने घरों में बात करते समय एकदम स्पष्ट रूप से कह दे रहे थे कि हमारे पास वेपन्स की कमी थी, हमारे पास हथियार नहीं थे, हमें जो आधुनिक हथियार चाहिए थे वो हथियार नहीं मिल रहे थे। तो क्या हम इस देश के सेना के जवानों को गुनहगार माने या इस देश पर एक गीदड़ की तरह आंख जमाए इस सरकार को गुनहगार माने? आखिर सरकार क्या कर रही है? किस लोभ में, किस मदमस्त में इस शांति की बातें कर रही है? हमारे देश के वीर 20 जवानों को मारा गया है। आप अपने आंकड़ों में चाहे जितने जवानों का डेटा दें, आप यूएस की जो मीडिया एजेंसियां हैं उनका हवाला देते हैं कि उन्होंने सैटेलाइट से देखकर बता दिया कि एम्बुलेंस की आवाजाही ज्यादा थी और 43 जवान शहीद हो गए। आपको मालूम चल जाता है 48 जवान शहीद हो गए। हम 48 और 43 की गिनती नहीं गिनने आए हैं मोदी जी, हम इस देश की 20 जवानों की गिनती गिनते हैं। और 20 जवान नहीं, हमारे लिए एक एक जवान बहुत बेशकीमती है। आपने आपकी जो आपका ढीला रवैया था, जिस ढीले रवैये के कारण हमारे इस देश के सैनिकों ने जान गंवाए, प्राण की आहुति दे दी, हम उस पर बात कर रहे हैं। हमें 20 जवानों की कीमत है, हमें 20 जवानों की जो कुर्बानी हुई है उसका हिसाब चाहिए। हमें कितने जवान उनके मारे उससे मतलब नहीं है। हमारे 20 जवानों के सर क्यों काटे गए, हमें 20 जवानों को क्यों मारा गया, हम उस पर बात करना चाहते हैं। आप उस पर बात करें। 20 जवानों को मारने के बाद शांति वार्ता नहीं होती। शांति वार्ता तब तक थी सीमित जब तक हमारी सेना के ऊपर केवल टोन कसे जा रहे थे, हमारे देश के जो भूभाग था उस पर अतिक्रमण करने की जो रूपरेखा तैयार की जा रही थी, तब तक हम शांति वार्ता की बात करने के लिए एक प्रस्ताव भेज सकते थे। 20 जवानों को मारने के बाद कौन सा प्रस्ताव मोदी जी? आपके घर के किसी सदस्य को कोई हाथ लगा देता तो आप उसके परिवार समेत जड़ से उखाड़ फेंकते उसको। और आप बात करते हैं कि 20 जवानों को मारने के बाद शांति वार्ता की। आप प्रस्ताव का इंतजार कर रहे हैं कि चाइना आपको प्रस्ताव भेजे या आप चाइना को प्रस्ताव भेजे, तब आप उनसे शांति की बात करेंगे, शांति वार्ता करेंगे। शर्म आनी चाहिए आपको। देश की व्यवस्था, एक तो आप कोरोना का जो ग्राफ था, जब 400 कोरोना के पेशेंट थे इस देश में,
तब आपने लॉकडाउन करके पूरे देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था की तहस नहस कर दी। आप टीवी पर आ जाते हैं और बड़े खुशी मन से कह देते हैं कि हमने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की बाकायदा एयरपोर्ट पर ही स्क्रीनिंग की थी। अरे जब स्क्रीनिंग की थी, आपको झूठ बोलते शर्म नहीं आई मोदी जी? जब आपने स्क्रीनिंग कर ली थी तो इस देश में क्या कोरोना अपने आप पैदा हो गया? आखिर कैसे आ गया कोरोना? शर्म नहीं आती आपको झूठ बोलते हुए, इस देश की जनता को गुमराह करते हुए? जिस जनता ने कांग्रेस जैसी वाहियात पार्टी, जो इस देश को लगभग 70 सालों से लूटती रही, और उसके बाद आप पर भरोसा दिखाया कि हमारे लिए इस देश की जो व्यवस्था बनानी चाहिए आम लोगों के लिए, रोटी, रोजगार, कपड़ा, मकान की बात करता है, जो इस देश को अच्छे दिन के सपने दिखा रहा है, हम उसको ला करके बिठाएंगे। और वही आया, हमारे देश को चमगादड़ की तरह नोचने में तुल गया, और आप बात करते हैं शांति वार्ता करेंगे। कितने चेहरे हैं आपकी सरकार के, आपके पार्टी के? आप हिंदूवाद, मुस्लिमवाद के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक बात आपको कह देना चाहता हूं, उस नेता की भी बात कर लिया करें कभी कभी। नरेश अग्रवाल विधानसभा में भगवान राम को गालियां देता है, और आप कहते हैं आपकी पार्टी में आने के बाद वह स्वच्छ हो जाता है, आपकी पार्टी में डुबकी लगाने के बाद वह साफ सुचारू हो जाता है, आपके बीजेपी में आने के बाद वह पूर्ण हिंदुत्व को प्राप्त कर लेता है। अरे शर्म करिए, इस तरह की बयानबाजी करते हुए, इस तरह की झूठी बहकावा। अरे नुकसान हमारे देश की जनता का हो रहा है मोदी जी। भाजपा, मैं उन पार्टियों से कहना चाहता हूं जो हिंदू मुस्लिम की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम से तो आम आदमी मर रहा है। वास्तव में अगर समाज पर जाकर देखा जाए तो समाज में शायद इतना द्वेष नहीं है जितना आप लोग नफरत की दीवार और जहर की सीमाएं लांघ कर इस जहर को घोलते हैं, जहर को घोलने का काम करते हैं। मैं उन सभी हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपके एक भी मुस्लिम मित्र नहीं है, और मैं उन मुस्लिम मित्रों से बात करना चाहता हूं कि क्या आपके एक भी हिंदू मित्र नहीं है? अगर हैं तो फिर किस बात का जहर घोल रहे हैं आप, और कहां से आपको दिक्कत आ रही है? देश की अर्थव्यवस्था की बातें अगर करने लगी इनके प्रवक्ताओं से, इनकी गठबंधित पार्टियों से जो गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है, अगर उनसे बात करिए कि पेट्रोल आज आसमान छू रहा है। 2013 के अगर इनके किसी भी भाषण में अगर देखा जाए तो इनको ही खुद शर्म आ जाएगी कि इन्होंने जो भाषण दिया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। अरे अब आप क्या कर रहे हैं? सब्सिडी दे रहे हैं क्या पेट्रोल में? आपने क्या किया जनता के लिए? आप स्वयं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी सरकार से, आपके मंत्रियों से, आपके कार्यकर्ताओं से, जो इस बात का हुम्मा भरते हैं कि हम आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीबों की पार्टी है। अरे एक बार अपने खुद के भाषण देख लीजिए कि आप कहां थे और कहां तक आप ले आए। इंडियन रेलवे के 50 रेलवे स्टेशनों को आप प्राइवेट लीज पर देने के लिए 28 जून को बोली लगाने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि देश के पब्लिक सेक्टर का हम भला कर रहे हैं। आप 20 लाख करोड़ का लोन देते हैं, 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करते हैं इस देश के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए, और आप देते हैं जनता को सिर्फ लोन। कौन सा व्यवसाय काम कर रहा है बताइए जरा? कौन सा व्यवसाय इस समय फल फूल रहा है? कौन सा व्यापारी खुश है? कौन सा व्यापारी कहां पर लोन लेकर के आपका क्या कर लेगा बताइए? लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए जब व्यवस्थाएं देनी चाहिए थी आपको, तब आपने 5-5 लाख रुपए मांगे हैं, जिनके वीडियो मेरे पास उपलब्ध हैं कि 5 लाख रुपए तक मांगे गए हैं, जिनके लिए आप कहते हैं कि हमने कोरोना के लिए इतना कर दिया, उतना कर दिया। अरे किस बात का दावा भरते हैं आप? आपकी सरकारें, मैं सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही नहीं निशाने पर लेता हूं, मैं कांग्रेस, भाजपा और जितने भी दल हैं, विपक्षी दल हैं, जितने भी दल हैं, मैं सभी से आज कहना चाहता हूं कि आज अभी तक आप कहां पर थे? क्या कर रहे थे आप जब इस देश को जो दबोचने की प्लानिंग थी, जब प्लानिंग चल रही थी, तब आप क्या कर रहे थे? पेट्रोल डीजल की अगर हम बात करें तो आज 86 रुपए मैक्सिमम रेट मुंबई का, और हमारे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, हमारे शहर की बात करें तो आज 80 रुपए पेट्रोल डीजल पहुंच गया है। आप हमें एक बात स्पष्ट कर दें, मैं उन लोगों से भी आज कहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि पेट्रोल डीजल से हमें खाना,
हमारी रोटी रोजगार पर कोई फर्क नहीं आएगा, पेट्रोल डीजल महंगा होने से क्या दिक्कत है? अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो 2 करोड़ की गाड़ियों पे घूमते हैं उनको 80 रुपए के पेट्रोल से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दिक्कत तो उनको होगी जो बच्चे स्कूल का सफर तय करते हैं स्कूटी और मोटरसाइकिलों से, 80 रुपए पेट्रोल का फ्यूल डलवाकर जो स्कूल का सफर तय करते हैं, उस बच्चे को कष्ट होता है जो मजबूरी में अपने पिता को हॉस्पिटल तक ले जाता है और 80 रुपए का पेट्रोल भरवाता है। देश के उन साधारण लोगों को, उन किसानों को, उन आम आदमियों को जो 10 से 12, 15 हजार रुपए में नौकरियां करते हैं और 80 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, दिक्कत उनको है। आप कह रहे हैं कि राजस्व की पूर्ति कर रहे हैं हम। शर्म नहीं आती आपको इस तरह के बयान देते हुए कि मैं राजस्व की पूर्ति किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ा करके हम राजस्व की पूर्ति कर रहे हैं। कोरोना में जो लाभ हानि हुई है आम आदमी ही मिला आपको। 67,000 करोड़ माफ करते, राइट ऑफ करते हुए तब नहीं सोचे थे आप कि जहां पर 68,000 करोड़ माफ नहीं करना है वहां पर आपने राइट ऑफ कर दिया भगोड़ों के, जो देश छोड़कर भाग गए लोन लेने के बाद। आप राइट ऑफ करते हैं, आप राइट ऑफ का हुम्मा भरते हैं, तो राइट ऑफ करिए आम जनता के पैसे को। जो हमारे होम लोन चल रहे हैं, हमारे गाड़ियों के लोन चल रहे हैं, हमारे जितने भी लोन चल रहे हैं, आप माफ कर दीजिए, राइट ऑफ कर दीजिए। मैं कहता हूं आपने माफ, आप कहते हैं ना माफ नहीं किया, मत करिए माफ, राइट ऑफ कर दीजिए हमारे लोन, अगर आप में सामर्थ्य है तो। जहां पर राशन पहुंचाना चाहिए था वहां पर आपने डिजिटल रैलियां करवा दी। जहां पर खाने को राशन नहीं था, 2 वक्त की रोटियां नहीं थी, आपने वहां पे एलईडी स्क्रीन टंगवा दी। देखिए भाषण, जहां नहीं पहुंचा राशन वहां पहुंच गया आपका भाषण। आपका भाषण से कोई पेट भरेगा क्या? आपके खाली मीठे मीठे वादों से बात करके कोई पेट भर लेगा क्या मोदी जी? आपने कहा था 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे। कितने रोजगार दिए आप? अपने सीने पे हाथ रख के बता दीजिए, अपनी आत्मा पर हाथ रख के बता दीजिए। 2 करोड़ रोजगार आपने दिए तो नहीं, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार हर साल छीन जरूर रहे हैं। अगर आपने जो स्क्रीनिंग की बात कही थी कि मैं स्क्रीनिंग हम लोग करवा रहे हैं एयरपोर्ट पर, जो कोरोना प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, अगर आपने स्क्रीनिंग करवाई होती तो शायद आज इस देश को इस तरह की समस्या का सामना भी नहीं करना पड़ता और इस देश की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर इस तरह से नुकसान शायद नहीं पहुंचता। और जितने प्राइवेट एम्प्लॉय थे जो किसी तरीके से, आपके तो बस की बात नहीं है सरकारी नौकरी उपलब्ध करा पाना, लेकिन प्राइवेट नौकरी करके किसी तरह से भरण पोषण जो कर रहा था उसके पेट में आपने लात मरवा दी, उसको भी बाहर का रास्ता निकलवा दिया, दिखावा दिया। आज मैं सभी पार्टियों के उन लोगों से अनुरोध करता हूं, आप एक बार अपने आप में सोचें, एक बार मनन चिंतन करें कि हमने जिस सरकार को जिस संकल्प के साथ स्थापित किया था, मैंने भी 2014 में इस सरकार के लिए, जब भाजपा कांग्रेस की जब वोटिंग हो रही थी लोकसभा चुनावों में और कांग्रेस उस समय त्रस्त कर रही थी आम जनता को, तब हमने भी घूम घूम करके इस देश की व्यवस्था को संकल्पित करने के लिए, व्यवस्था को सही तरीके से सही मुद्दे पर लाने के लिए घूम घूम कर लोगों से अनुरोध किया था कि भाजपा को वोट दें। और तब मोदी जी स्लोगन दिया करते थे, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आपने रेलवे का किराया बढ़ाया, आपने पेट्रोल डीजल बढ़ा दिए, आप जीएसटी लेकर के आया, जीएसटी से लोगों को जो प्रोडक्ट था 10 रुपए का मिलता था वो आज 15 रुपए में आपने जीएसटी का हवाला देकर के कर दिया। नोटबंदी कर दिया आपने, आम जनता को लाइन पर खड़ा कर दिया। आपने किया क्या देश के लिए? आपने नोटबंदी का स्टैटिकल डेटा नहीं दिया कि कितना ब्लैक मनी आपने ऑब्जर्व कर लिया अभी तक, कितना ब्लैक मनी आपको मिल गया है अभी तक। आपके तो जितने नेता मंत्री विधायक थे सभी के नोटबंदी के समय बदल गए करेंसी। दिक्कत तो उन लोगों को हुई, उन आम लोगों को हुई जो शायद यहां थे नहीं, उन आम लोगों को दिक्कत हुई जिनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। आप अपनी मां को, बूढ़ी मां को आपने लाइन पर खड़ा कर दिया सिर्फ और सिर्फ दिखावे के चक्कर में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने पिता के देहांत के समय, अरे आप बेहतर नेता क्या होंगे जब आप बेहतर पुत्र नहीं हो सके? आप उसका उल्लाहना देते हैं। अगर कोई भी पिता आपसे क्या उम्मीद रखता है? आप संन्यास का जीवन का हवाला देते हैं। एक पिता को उम्मीद होती है कि वो अगर मृत्यु को प्राप्त हो तो उसका पुत्र उसे दाह संस्कार कम से कम दे सके।
अग्नि प्रदान कर सके। आप कोरोना का हवाला देकर के अपने पिता तक को देखने नहीं गए तो आप देश के क्या होंगे, आप इस देश की जनता के लिए क्या होंगे। आपने जब मां को अपने लाइन पे लगा दिया ड्रामा करने के लिए तो आप इस देश की जनता के क्या होंगे। शर्म करिए आप। मैं उन शहीद परिवारों से कहना चाहता हूं और इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि ऐसी एक व्यवस्था बने, क्योंकि सरकार तो गूंगी बहरी है, सरकार नहीं सुनने वाली हमारी और इस देश के जवानों की। गरीब का बच्चा जाकर के सरहद पर मरता है, जान देता है, तब हम आज यहां पर सुरक्षित रूप से बैठे हुए हैं। तो मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि ऐसी एक व्यवस्था लाई जाए कि अगर हमारे देश का कोई भी जवान शहीद हो तो 1 रुपए, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए हमारे अकाउंट से कटे और वो सीधे और सीधे शहीद के परिवार को मिले, जिससे इन गूंगी बहरी सरकारों के भरोसे शहीद का परिवार तो कम से कम 2 जून की रोटी के लिए मोहताज ना हो। मैं आज उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो कहते हैं भाजपा ने बहुत कुछ कर दिया। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं आप 5 काम सिर्फ हमें बताएं जो सीधे और सीधे रोटी और रोजगार के तौर पर हमें मिलते हैं, रोटी रोजगार देते हैं, इस देश की 65% आबादी को रोटी रोजगार उपलब्ध कराते हैं। अगर आपके पास 5 काम ऐसे नहीं है, आप कहते हैं 6 साल ही हुए अभी सरकार को बने हुए, तो आपको लाज आनी चाहिए आपके कहते हुए ये सब। और मैं आपको बता देता हूं, आपको अब किसी तरीके से 60 साल हम नहीं देने वाले। तब का समय दूसरा था, तब का दौर दूसरा था। अब हम पढ़े लिखे लोग आ गए हैं, आपके इस बहकावे को ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देंगे। अगर आप ऐसे ही जुमलेबाजी की सरकार चलाते रहेंगे तो हमें देर नहीं लगेगी आप जैसे मदमस्त सत्तासीन लोभियों को नीचे धराशायी करते हुए। मैं ऐसे लोगों से अनुरोध करता हूं कि अगर सही को सही, गलत को गलत बोलने का साहस नहीं है तो स्वयं से चिंतन और मनन कर लीजिएगा कि किस सरकार को आपने बना दिया है, किस सरकार को वोट देकर अपने सामने अपना नेता चुन लिया है आपने। इसी के साथ मैं सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मैंने किसी भी तरीके के पक्षपात पूर्ण व्यवहारिक बयानबाजी नहीं की है, ना ही कुछ कहा है, तो आप हमारे गौरव श्रीवास्तव भारतीय पेज को लाइक करें, जिससे क्योंकि मैं पेज पर ही ज्यादातर लाइव आता हूं, सीधे अपने साथियों से, आम जनता से रूबरू होता हूं। और लाइक कर दें, नोटिफिकेशन बेल दबा दें और यूट्यूब चैनल गौरव भारतीय सर्च कर लें यूट्यूब पर, उसे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। इससे हमारा और आपका लगातार सामना होता रहे। और अगर इस देश की व्यवस्था को चोट पहुंचाने की सरकार हिमाकत भी करती है तो उसके खिलाफ पुरजोर आवाज को बुलंद किया जा सके। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।